Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel, and all those who are new, please subscribe, like, share my channel and press bell icon ताकि आपके पास जो भी न्यू नोटिफिकेशंस या न्यू वीडियोस हैं वो बआसानी पहुंच सकें. सो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी एंड लर्न. सो आज स्टडी एंड लर्न में मैं आप लोगों के लिए कुछ नोटेशंस लेके आई हूँ टू रिप्रेजेंट डिफरेंट सेट. कल हमने जैसे कि देखा था अपने लेक्चर में हाउ टू फाइंड यूनियन, हाउ टू फाइंड इंटरसेक्शन, एंड देन आज हम सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट. बट मैं उसके साथ साथ आप लोगों को जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समटाइम्स हमें सेट्स में बहुत कंफ्यूज भी करती हैं, आई वुड लाइक कि वो सारी कन्फ्यूजन्स बहुत इजीली इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगी. सो कॉम्प्लीमेंट इंशाल्लाह मैं आपको आज सॉल्व करके बताऊंगी. आगे नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं विच इज़ इक्वल सेट. इक्वल सेट मीन्स एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ. बेसिकली ए हमारे पास कोई एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 एंड हमारे पास सपोज कर लें कि बी में भी कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3. इफ़ दे आर सेम एंड ऑफ सेम क्वांटिटी तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वल्स टू बी, यानी ए सेट बराबर है बी के. आगे पीछे हो सकते हैं ये, बट क्वांटिटी और नंबर सेम होने चाहिए. ओके जी. इसी तरह अगर हमारे पास नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं वो है इक्विवेलेंट सेट. तो इक्विवेलेंट का सेट का जो सिंबल है वो इस तरह का होता है, और इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है कि अगर हमारे पास कोई ए बी सी सेट है और उसके अलावा हमारे पास जो दूसरा सेट है 1 2 3, तो सिर्फ ये बात पता होनी चाहिए कि उनके एलिमेंट्स जो हैं वो बराबर होने चाहिए. सपोज़ हम ये इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 3 एलिमेंट्स, और इसी तरह बी के अंदर भी कितने एलिमेंट्स हैं 3. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये बेसिकली हमारे पास बी का सेट है. सो बी के अंदर भी कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो हम ये कह सकते हैं ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी, यानी इनकी क्वांटिटी क्या है सेम होनी चाहिए. ओके जी. उसके बाद हम आ जाते हैं एम्प्टी सेट. नाम से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं एम्प्टी और नल सेट कहते हैं इसको. हम इसको नल सेट भी कह सकते हैं. ओके जी. नल सेट है हमारे पास ये, यानी ये एम्प्टी होता है, खाली होता है. ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना आए हम उसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे, और इसी तरह हम उसको खाली सेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं. उसके अलावा हमारे पास आ जाता है सबसेट. ये सबसेट का सिंबल है. सबसेट मीन्स कि अगर आपके पास कोई सेट ए है, जैसे हम यहाँ कह सकते हैं कि ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो बी में मौजूद हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी. हम इस तरह लिखेंगे इसको कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी. ओके जी. उसके बाद हमारे पास आता है पावर सेट. व्हाट इज़ पावर सेट? पावर सेट इज़ ऑल्सो लाइक ऑपरेशन जिसमें हम जो है वो पॉसिबल जो है वो सेट्स निकालते हैं. लेट सपोज हमारे पास एक सेट है ए और हमें उसका पावर सेट निकालना है. पावर सेट मतलब ऑल पॉसिबल सबसेट्स. ओके जी. तो ये है ऑल पॉसिबल सबसेट्स. और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये भी आपको मैं समझा दूँ कि हाउ टू कैलकुलेट पावर सेट. तो फर्स्ट हम इसको आज करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. ओके जी. तो हमारा सेकंड लेक्चर आज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है. व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट, और हम उसको सिंपल एक शॉर्ट फार्मूले से ये उसका सिंबल होता है. ये आप देख सकते हैं कि ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है. सो दिस इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट. फार्मूला क्या होता है हमारे पास? u माइनस ए इज़ द फार्मूला हाउ वी कैलकुलेट कॉम्प्लीमेंट. Suppose if u is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 and a is equals to 1 3 5 7 8, these are basically both set हैं. u हमारे पास यूनिवर्सल सेट कहलाता है, यानी एक ऐसा सेट होता है u जिसके अंदर दूसरे तमाम सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं. हम उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं या u सेट कहते हैं.
एंड हमारे पास ए सेट गिवन है और हमें मालूम करना है ए कॉम्प्लीमेंट। हाउ वी कैलकुलेट, सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे, अपना यूनिवर्सल यानी यू सेट लिखेंगे, ए सेट लिखेंगे और हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फॉर्मूला हम कह सकते हैं इसको निकालने का, ये हमारे पास एक तरीका होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया कि ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए होता है। एंड यूनियन इंटरसेक्शन के साथ साथ आज हम ये भी सीखेंगे कि हम माइनस यानी कैसे निकालते हैं अगर सेट में हमारे पास हमें सब्ट्रैक्ट करना हो या सब्ट्रैक्शन निकालनी हो या डिफरेंस हम इसे कह सकते हैं, डिफरेंस निकालना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके जी, तो वर्किंग में आ जाते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट लिखा, लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल लगाया, ये यू का सेट है, ये यू है तो हम यहाँ पे ये पूरा यू का सेट लिख देंगे और माइनस ये ए का सेट लिख देंगे 1 3 5 7 8। अब हम इसको माइनस कर देंगे। माइनस कैसे करते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये एक हमारे पास पूरा ए सेट है, तो यू में से ए जो है वो पूरा माइनस हो जाएगा, यानी ए के जितने एलिमेंट्स हैं जैसे 1 3 5 7 8 ये सारे अगर हमारे पास यू में मौजूद हैं तो हम उनको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लाइक 1 यहाँ पे मैंने काट दिया, 3 इसमें था इसलिए मैंने यहाँ पे 3 भी काट दिया, 5 था उसको भी मैंने कैंसिल कर दिया, 7 को भी कैंसिल कर दिया और 8 को भी कैंसिल कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा जो सेट था वो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया और हमारे पास ए के अंदर जो यू के अंदर जो एलिमेंट्स बचेंगे लाइक 2 4 एंड 6, दिस इज़ कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने ए कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट कर लिया। ये दिस इज़ आवर आंसर। इसके अलावा हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसे हम कहते हैं डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं सेट का, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। डिफरेंस ऑफ टू सेट आ जाएगा और एक सिमेट्रिक डिफरेंस होता है हमारे पास टू सेट्स का और होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। डिफरेंस होता है हमारे पास और होता है सिमेट्रिक डिफरेंस में हमारे पास क्या होता है कि हम इसको ए डेल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ए डेल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखें अब आपके पास एक और नया जो है वो सिंबल इंट्रोड्यूस हो गया है, वो है ए डेल बी, इसको हम डेल कह सकते हैं। और सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए हम कैसे सिमेट्रिक डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं उसका भी हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और हम इसको फार्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर हम सिमेट्रिक डिफरेंस डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो हम बता देती हूँ कैसे निकालते हैं और मैं आपको इसका फार्मूला कह सकते हैं आपके बता देती हूँ। वो हमारे पास होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो हम इस ए डेल बी को डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस फार्मूले के थ्रू भी सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो आप सबसे पहले हम ये करते हैं कि सपोज डायरेक्ट भी करके देख लेते हैं और हम फार्मूले के थ्रू भी करके और देखिएगा सेम आंसर हमारे पास सेम आएगा। हम ये कह सकते हैं फाइंड, हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है फाइंड ए डेल बी, ठीक है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू हमारे पास है ए हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 6 और उसके साथ साथ एंड बी हमारे पास है 1 3 5 एंड 7। जैसे आप दोबारा से हम क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा है फाइंड ए डेल बी इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 एंड बी इज इक्वल्स टू 1 3 5 7।
तो अगर हम डायरेक्ट इसको समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन डाला, ए सेट लिखा, अपना बी सेट लिखा और हमें निकालना है ए डेल बी। तो ए हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 6 और बी हमारे पास है 1 3 5 एंड 7। हम इसको डायरेक्ट कर लें, इसलिए हम लोग डायरेक्ट जो है वो वर्किंग करेंगे। वर्किंग में हमारे पास यहाँ आ जाएगा ए डेल बी और इसी को देखते हुए राइट हैंड साइड पे सबसे पहले हम ए का सेट लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 6 और उसके साथ हम अपना सिंबल डालेंगे जो हमें निकालना है और फिर हम बी का सेट लिख देंगे 1 3 5 एंड 7। अच्छा, अब आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, डेल का मतलब हमारे पास यही होता है कि जो नंबर सेम होते हैं दोनों, जैसे हम इंटरसेक्शन में करते हैं ना सेम कॉमन, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सेम होते हैं, लाइक 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसमें मौजूद हो, सेम हो। तो हम जो बाकी एलिमेंट्स दोनों सेट्स के बचे हुए होंगे, लाइक 2, उनको सीक्वेंस से लिख देंगे, जैसे 2 4 5 6 एंड 7। तो ये हमारा ए डेल बी निकल आया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली हमारे पास थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है, बट आई होप कि जो हमारा काम था यानी ए डेल बी था वो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम डायरेक्ट इसको किस तरह करते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको इस फॉर्मूले से भी समझाऊं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में और मेरी वीडियोस को लाजमी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि स्टडी और लर्न में आप मज़ीद चीज़ें जो है वो अपने तौर पर सीख सकें। थैंक यू सो मच।